सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक प्रकाश कुंज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम मौजूद है राजस्थान के रायसर में, जहां पर एक विक्रम नाम के व्यक्ति को बकरी चराने की सजा 1100 रुपये पेनल्टी के साथ मौत हुई। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में। बनाया गया था कि वो अपने स्थानीय चीज़ों के लिए, चाहे वो बकरी चराने के लिए या अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चीज़ें लकड़ी और वो कर सकते हैं, ये कानून में है। तो ये अगर गलती से किसी की बकरी चली भी गई तो वो बकरी को कब्जा कर सकते हैं। आपको किसी तरीके से नोटिस दिया था? बच्चे ट्राइबल थे, भील समाज, आदिवासी समाज के। वहाँ घटना होने के बाद रोजगार में सरकार ने उनको बकरियाँ दी कि तुम इन बकरियों को जंगल में चरा के और अपना घर पाल। और दूसरी तरफ वहाँ आप बकरियां दे रहे हो रोजगार के लिए और यहाँ उल्टा कर रहे हो आप। जब एक व्यक्ति बकरियां चराने जा रहा है उसको आप नंगा करके मार रहे हो। उसके बाद भी जब वो व्यक्ति थाने में जाता है तो कोई सुनवाई नहीं की। तो जब सुनवाई नहीं तो हाथ होके वो व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है। अब इसमें अभी जो कल से जो अपडेट आ रहा है वो ये भी आ रहा है, लोगों को जो मानना है कि इसमें जो उसने जब मौत को गले लगाया है, और जो समझदार लड़का था, हो सकता है वो अगर आत्महत्या करता है आहत होकर तो हो सकता है वो वीडियो भी जारी करता। लेकिन इनका ये कि कहीं इसमें भी साजिश हो सकती है कि उसको वहीं मार दिया गया, वो जिस तरह से उसको दंगा करके पहले मारा था। वो कहाँ पे मतलब उन्होंने सुसाइड किया था? इस बॉडी थी जस्ट पीछे उसकी बाइक वहीं खड़ी है, बॉडी वहीं खड़ी है जहाँ पे यहाँ पे थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। कल जैसे आपसे बात हुई थी तो आपने बोला ये बात कि वन विभाग वालों ने पहले वो कंप्लेंट करवाने गए, फिर उसके बाद उनकी नहीं सुनवाई हुई, फिर वो वापस घर आए, तो वन विभाग वालों ने घर पर आकर उनको वापस ले गए थे? नहीं, जंगल में से नहीं, जंगल में उसकी पत्नी गई थी बकरी चराने। अच्छा। उसके साथ बदतमीजी हुई। पत्नी ने पति को याद किया तो विक्रम वहाँ गया पत्नी के उसमें। जब विक्रम गया तो उसकी होटोक जो भी हुई होगी, उसके बाद उसको बहुत बुरी तरह से नग्न करके वहाँ मारा। उसके बाद वो थाने पहुंचा, थाने में शिकायत करी, थाने वालों ने नहीं सुना। उसने उसको बता रहे हैं कि 181 में भी फ़ोन किया। पूरी जांच का विषय अब इसमें तो कितना क्या रहेगा। लेकिन बाद में उसकी बॉडी जो मिली जंगल में, वो उसी जंगल में मिली जहाँ लाश मिली। अब ये सब तो विषय है कि उसको मारा है पहले या क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि एक तो फॉरेस्ट वालों को अधिकार नहीं है इस बात का कि उसको मारा जाए, और विशेष रूप से इस तरह से नग्न करके जिस तरह से मारा है। दूसरा, थाने वाले अगर उसकी सुनवाई कर लेते, जो वो थाने में गया उस समय कार्रवाई जैसे से तो नहीं मरता। तीसरा, फॉरेस्ट वालों ने गलती की, उसके बाद दोबारा थाने वालों ने गलती की, और तिबारा जब आम जन उसकी न्याय के लिए वहाँ शांति से धरना दे रहे थे, उन पर गोले, आंसू गैस के गोले बरसाना, लाठियाँ बरसाना, ये 70-70 साल के बुजुर्गों के हाथ में तोड़ देना, जो मरा है बच्चा विक्रम उसके परिजनों को मारना, महिलाओं पर लाठीचार्ज करना। एक प्रधान है यहाँ की महिला, उसका हाथ टूटा हुआ, ये क्या करनी है? और जैसे ही अगर विक्रम जी की डेड बॉडी को वहाँ से लेके गए तो गांव के सरपंच को अतला करते, गांव के 5 पटेलों को बुलाते, भाई मैं ऐसा कर लिया, किसी को पता ही नहीं। हम तो जैसे 7-8 बजे यहाँ पर आए और साहब की विक्रम जी को लेके गए यहाँ से पुलिस वाले और वन विभाग वाले, और की नीमच में लेके गए। तो इनका ये ऐसा कौन सा तरीका है कि वहाँ वीडियो बनाते, बुलाते, गांव वालों को, सरपंच को बुलाते, खुद ही उठा के लेके गए। मतलब उनको जुर्माना, सरकारी जुर्माना होता है, वो 1100 रुपये भी देती। 2 बकरी थी जिनके 2200 रुपये देती। मैडम, आजकल फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है लकड़ियों को काटने नहीं जाता। जब से गैस चलन हुआ, गैस का घर घर गैस पहुँचा है, अब जानवरों को भी आप जंगलों में नहीं चलने दोगे तो जंगल किसके लिए है? सर, ये तो आपका अधिकार है, यहाँ के आदिवासियों का अधिकार है। बिना संतुष्ट किए जनप्रतिनिधियों को या जन लोगों को आप जबरदस्ती लाश को वहाँ हॉस्पिटल से लाके यहाँ रख दिया। हॉस्पिटल में बॉडी सेफ थी, कल से यहाँ पड़ी बिना बर्फ के, बिना डीप फ्रीजर की। इन सारी चीज़ें चाहिए सर। दूसरा, इनकी जो वाजिब मांगे हैं वो वाजिब मांगे सभी के सामने इनकी पूरी की जाए। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि राजस्थान के रायसर में एक आदिवासी व्यक्ति की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का शक है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है।
इस मामले में उच्च अधिकारी और एसडीएम समझौते की मांग कर रहे हैं। मेरी बात माना। अपने जो आगे आपने बताई, सबसे पहली बात है कि जो फॉरेस्ट वालों पे आरोप है उसके लिए मुकदमा दर्ज हो रखा है, उनको सस्पेंड कर दिया डिपार्टमेंट ने। जो भी कानूनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन सर उनको एसटी एक्ट लगेगा नहीं लगेगा उनको? लगा हुआ है ना, 302 लगी है ना। मारपीट उन पे नहीं सर, 302 पे मैं नहीं कहता सर। नहीं ऑलरेडी एक मिनट सर वो आपने मेरी एक मिनट, वो इन्होंने दबाव दिया होगा तो आपने 302 लगा दी, लेकिन 302 बनती ही नहीं है, वो तो कल हट जाएगी 302। तो मैं कोई 302 नहीं बनती है, 302 नहीं बनती तो नहीं बनेगी। कानून तो कोई जबरदस्ती प्रेशर देकर दबाव देकर भी बना दिया, आपने लगा दी 302 नहीं लगेगी, लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दबाव देकर उसको वो धारा उस पर वैलिड होगी जो कोर्ट में चलेगी। 302 कोर्ट में फेल हो जाएगी। 302 आप सही कह रहे हो कि 302 तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता सर, ये गलत लगाया, 302 लगाया गलत है, 302 वैलिड नहीं है। उसको जो मारपीट करके जो मजबूर किया जेल में उसको आत्महत्या करने के लिए, पहला तो फॉरेस्ट वालों ने, दूसरा अगर वो थाने में अगर FIR लॉन्च कराने गया है और थानों ने सुनवाई नहीं की, इसका मतलब थाने वाले भी उसको मजबूर करने के लिए दोषी है, जो जिस वजह से वो आपने बताया। मैं थाने वाली क्लियर करूँ, अगर बाई चांस गया है थाने तो थाने पे तो कैमरा भी होता है, जांच हो जाएगी। पर जहाँ तक अभी तक जो सूचना है, उसने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया कि इस तरीके से मुझे, वो कंट्रोल रूम में रपट भी डलती है जो वो बोलता है, तो अभय कमांड पे जो फ़ोन गया है कि मेरे को इस तरह वन विभाग वालों ने प्रताड़ित किया है, मैं अब सुसाइड करूँगा। अभय कमांड ने तुरंत थाने पे इन्फॉर्म किया, थाने में तुरंत उसकी मोबाइल की लोकेशन निकलवाई, तो लोकेशन A, B और C 3 टाइप की आती है, तो बड़ा एरिया होता है एग्जैक्ट नहीं आती, तो उसकी C टाइप की लोकेशन है कि वो कम एग्जैक्ट होती है। पुलिस तुरंत भागी, इधर उधर ढूंढा ढांडी करी, तो वो जंगल के अंदर मिल गया। इसीलिए उसको तुरंत उन्होंने उतारा, क्यों शरीर हाथों हाथ की बात थी, हाथों हाथ उसका फ़ोन गया था कि बाई चांस किसी तरह जिंदा बचा हो तो तुरंत उसको काट, नहीं तो पुलिस पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, घर वालों को बुलाओ, फोटोग्राफी करो, वीडियोग्राफी करो, FSL को बुलाओ, MOV को बुलाओ। पर यहाँ पहला मुद्दा क्या था कि अगर प्राण बचे हुए हैं तो इसके प्राण बचे हैं। प्रधान और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर कई लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। घटना के बाद प्रधान और स्थानीय लोग उच्च अधिकारियों से मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। रात को घटना हमारे मालूम पड़ा, हम रात को आए, रात को आने के बाद डिप्टी साहब वहाँ थे। मगर डिप्टी साहब जैसा भी नियम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, मारपीट करिए, आप जांच करो, पड़ताल करो और उनके खिलाफ नियम में अनुसार कार्रवाई करो। रात को बात हो गई, सुबह हम शांति से बैठे हुए थे, थाने में नहीं गया, मैं थाने में नहीं गया, वहाँ बैठे हुए थे, मैं तो MLA साहब थे, जनता हमारी पूरी जनता थी, हम वहाँ बैठे हुए कि मेरे को स्पष्ट आदमी मैंने ये कहा है कि इस को उठाओ चेयरमैन को, मेरे लिए स्पष्ट। जब मैंने कहा कि मेरे ऐसे कॉल भरी है उस आदमी ने कि जगह जगह मेरी नस तोड़ दी उसने, उस डिप्टी साहब ने। तो मैं इस जनता से आग्रह कर रहा हूँ, और ये जनता ही माई बाप हमारी, इन्हीं के पीछे हम नेता हैं, और जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, ये जनता उस डिप्टी के खिलाफ सस्पेंड करो उसको, ऐसे व्यक्ति को जो बुढ़े को नहीं देखे, जवान को नहीं देखे, जनप्रतिनिधि को नहीं देखे। तो ऐसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ आपसे, SP साहब, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ आप जांच करके उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करो, मेरा ये निवेदन आपसे। अगर आप डिप्टी को भी सस्पेंड कर दोगे ना तो आधा मामला तो ऐसे ही क्लोज, यही खत्म हो जाएगा मामला। उग्र हुआ ना डिप्टी, कम से कम 2000 आदमी को चोट आई है, वीडियो बता दो, ये पब्लिक का उंगली टूटी है, हाथ टूटे हैं। जो भी मुकदमे लगाओगे हम कहेंगे, एक वीडियो बता दो पब्लिक का कि पब्लिक ने गुनाह किया उसका, आप जो सजा दोगे पूरी पत्थर पता नहीं किसने फेंके किसने नहीं फेंके, क्या कौन सी शीशे टूटे, एक गाड़ी का शीशा टूटा है, नाम लगा दिया सब पब्लिक पे, सर महिलाओं पर नाम लगा दिया। भाई विनोद को मैं बचाने गया, पुलिस वालों से मेरे को ऐसा पुलिस वालों ने मारा है कि मैं आधे घंटे तक बेहोश रहा हूँ और मेरी हड्डी टूटी हुई है। अब ये ऐसा होता है कि भाई एक को तुम मार दे, अब इसको भी मारोगे क्या? इसी में पुलिस वाले मेरे को भी उस विक्रम के भाई को बचाने गए। राजस्थान में आदिवासी समुदायों के साथ वन विभाग की कार्रवाई के कई मामले सामने आते रहे हैं। इन मामलों में अक्सर आदिवासी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले में प्रशासन और ग्रामीण के बीच तनाव की स्थिति है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने व्यक्ति को मारा पीटा, जबकि प्रशासन का कहना है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है। मामले की जांच और कार्रवाई के बाद ही सच सामने आएगा।